किक ऑफ विद आज़ादी। मैं हूं औरंगज़ेब शामिर, आपका मेज़बान। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के सिलसिले में आज रात को पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 12 बजे फाइनल अर्जेंटीना और स्पेन की टीमों के दरमियान होगा। हम इस मैच के बारे में, जैसे कि दोनों टीमों की जर्नी रही है, जो ग्रुप स्टेज से लेकर राउंड ऑफ 32 फिर राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, बहुत ही दिलचस्प मैचेस देखने को मिले। दोनों टीमों ने अपने बेहतरीन फुटबॉल का मुजाहरा किया। इसके लिए हमने स्टूडियो में इनवाइट किया अब्दुल्ला हमीद, यंग एनालिसिस, जो फुटबॉल के मामले में बिल्कुल दिलचस्पी से फुटबॉल को देखते हैं और बहुत डेप्थ एनालिसिस करते हैं। तो अब्दुल्ला हमीद से जानने की कोशिश करेंगे आज रात के फाइनल के मुताबिक। अब्दुल्ला हमीद, एक तरफ अर्जेंटीना और दूसरी तरफ स्पेन की टीम, एक तरफ यूरोप और दूसरी तरफ साउथ अमेरिका, हम देखते हुए आ रहे हैं। माजी में भी दोनों कॉन्टिनेंट के दरमियान बैटल होता हुआ देखते आ रहे हैं। माजी में ब्राज़ील, यूराग्वे और यूरोप की तरफ से जर्मनी, इटालिया और अब आज स्पेन का दौर है, और दूसरी तरफ अर्जेंटीना की लियोनेल मेसी की टीम। आप कैसे देखते हैं इस फाइनल को? अच्छा, थैंक यू सो मच सर औरंगजेब, आपने आज इस शो में मुझे इनवाइट किया। अच्छा, बात करते हैं आज के फाइनल मैच की रात को। तो स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना की बात की जाए कि स्टार्ट से लोग यही कह रहे थे कि अर्जेंटीना के सामने कोई टीम नहीं आई। राउंड ऑफ 32 की अगर बात की जाए, राउंड ऑफ 16 की बात की जाए, क्वार्टर फाइनल तक की बात की जाए, सब यही तनकीद कर रहे थे अर्जेंटीना के ऊपर के अर्जेंटीना ने कोई बिग टीम अभी तक फेस नहीं किया, हेवी वेट कोई सामना नहीं किया। तो हमें भी यही लग रहा था कि अर्जेंटीना शायद इंग्लैंड के सामने कुछ हो। लेकिन इंग्लैंड वाले मैच की अगर बात की जाए, सेमीफाइनल में जिस तरह अर्जेंटीना ने जो इस मैच में सेकंड हाफ में जो कमबैक करके ये मैच विन किया था, तो मुझे नहीं लगता कि अभी लोग अगर ये कहें कि अर्जेंटीना वीक पॉइंट है या अर्जेंटीना ने छोटी टीमें जीते, इंग्लैंड जैसी बिग अर्जेंटीना स्टार। की टीम के मुताबिक जो बातें चल रही थी कि कैप वर्डी, मिस्र, ऑस्ट्रिया जैसी टीमों का मुकाबला करती हुई आ रही थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम के सामने जो फाइटिंग स्पिरिट अर्जेंटीना ने दिखाया, शायद ही किसी टीम ने नहीं दिखाया। इंग्लैंड की टीम, आपको पता है, इंग्लिश प्रीमियर लीग सबसे महंगी लीग। इंग्लैंड के सारे प्लेयर अगर कंपेयर टू अर्जेंटीना के प्लेयर, इनके सीवी भी स्ट्रॉन्ग और एक्सपेंसिव प्लेयर है। इसके बावजूद भी इंग्लैंड की टीम जो है कोप नहीं कर पाई। और दूसरी तरफ अर्जेंटीना की टीम, जिसके मुताबिक जो आपको पता है नेगेटिविटी हर जगह पाया जाता है, तो अर्जेंटीना की टीम के मुताबिक कहा जा रहा था, मगर अर्जेंटीना की टीम ने ये प्रूव किया कि अर्जेंटीना की टीम अगर फाइनल तक रसाई हासिल की है तो मेरिट पर की है। और दूसरी तरफ स्पेन की टीम की अगर बात करते हैं, स्पेन भी हमने देखा शुरू के मैचेस में स्ट्रगल करती हुई दिखाई दी। इसके बाद स्पेन की टीम ने पोर्चुगाल जैसी टीम को हराकर कमबैक एक तरह से किया, एक चैंपियन की ऐसे से। अब अर्जेंटीना एक हेवी वेट को फेस करने के बाद, हेवी वेट मीन्स इंग्लैंड को फेस करने के बाद, एक फेवरेट टीम के सामने फाइनल खेल रही है। अच्छा, स्पेन की बात की जाए, बिल्कुल आपने सही कहा। स्टार्टिंग में जो स्ट्रगल किया स्पेन ने कैप वर्डे के सामने, तो लोग स्टार्ट से यही कह रहे थे कि स्पेन इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट नहीं है। तो स्पेन ने स्लोली इसके बाद का मैच आया सऊदी अरेबिया के साथ, स्पेन ने इजी विन किया था 4-0। उसके बाद मैच आया यूरुग्वे। वही बात, अमेरिकन टीम स्पेन के लिए, साउथ अमेरिकन टीम जो स्पेन के लिए टफ टाइम था, वो स्पेन ने विन किया 1-0। उसके बाद स्टार्ट हुआ राउंड ऑफ 32 में स्पेन ने विन किया ऑस्ट्रिया के सामने 3-0। मैं कहता हूँ स्पेन के जो इस टूर्नामेंट का, इस वर्ल्ड कप का जो टर्निंग पॉइंट था ना, वो पोर्चुगल वाला मैच था, क्योंकि वो एक अहम मैच था, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच। और पोर्चुगल की बात की जाए, वो इस वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम थी बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ स्पेन का जो टर्निंग पॉइंट था ना, जो इसका मोराल बिल्कुल अप हुआ था उस मैच में, वो मैं कहता हूँ पोर्चुगल वाला मैच है। उसके बाद आप देखें बेल्जियम आया, बेल्जियम थोड़ा टफ टाइम दिया बेल्जियम ने, लेकिन स्पेन ने वो मैच भी इजी बॉल कंट्रोल करके विन किया था। और बात की जाए फ्रांस, जो वर्ल्ड कप की मोस्ट फेवरेट टीम, सब यही कह रहे थे कि फ्रांस ये मैच इजी विन करेगा, ये मैच इजी विन करेगा। तकरीबन इस मैच में भी फ्रांस को फेवरेट करार दे रहे थे, लेकिन स्पेन की टीम ने हर शोबे में फ्रांस को बिल्कुल जेर किया। और हमने देखा माइकल ओलिसे और केलिन एम्बापे, डेम्बेले जैसे अटैकिंग, डेवास्टेटिंग अटैक जो कहा जाता है, थ्रेट कहा जाता है, वो बिल्कुल टूथलेस हो गए। स्पेन की टीम की अगर हम बात करते हैं, तो स्पेन की टीम में जो यंग खिलाड़ी हैं इनके, लामिन यमाल, आप देखें पूरे वर्ल्ड कप में इनका कोई खास रोल नहीं रहा है, लेकिन स्पेन की टीम थोड़ा पूरे सिस्टम से खेल रही है, जैसे एक जिक्सा सामने कोई पीसेस जो लगाए हुए हैं कोच से बड़ी महारत ने। डेनियल ओल्मो, फाबियन रूइज, और फिर आपको पता है सब्स्टिट्यूट में फरान टोरेज और माइकल मोरिनो जैसे खिलाड़ी आते हैं, और मिड में जो इनका खासकर रोड्री है। देखें, अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान जो बैटल होगा वो मिड का होगा। अगर रोड्री बॉल कंट्रोल उसी तरह करेंगे जो पिछले मैचेस में फ्रांस के अगेंस्ट, पुर्तगाल के अगेंस्ट, रोड्री बहुत अहम रोल प्ले करता है, उनके साथ कनेक्ट है डेनियल ओल्मो। अगर ये बॉल पोजीशन रखने में कामयाब हो गए तो स्पेन की टीम अर्जेंटीना को हरा सकती है। अगर
अर्जेंटाइन का ये टैक्टिस होता है अमूमन हर मैच में, आप जाके देखें फर्स्ट हाफ में बिल्कुल वो सामने की टीमों के सामने अग्रेसिव खेलते हैं, खासकर मिडफील्ड में, और फाउल भी कमिट करते हैं ताकि संभलने नहीं देते हैं। तो आप किस तरह देखते हैं इस बैटल को? अर्जेंटीना के टैक्टिस से भी वाकिफ है, स्पेन के भी टैक्टिस से वाकिफ है, टैक्टिकली हमें कुछ चीज़ों को आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, बात की जाए स्पेन और अर्जेंटीना की टैक्टिक्स की, अच्छा आपने सही बात की। अर्जेंटीना की अगर बात कीजिए, आप सेमीफाइनल मैच देखें, स्टार्ट से पेरेडेस वगैरह, एनजो फर्नांडिस, बेलिंगम के ऊपर उन्होंने स्टार्ट से ही चार्ज किया, एंडरसन के ऊपर उन्होंने चार्ज किया, डेक्लन राइस के ऊपर चार्ज किया। आपने देखा इस मैच में हमें हमें उम्मीद थी कि बेलिंगम इंग्लैंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर थे इस वर्ल्ड कप में, लेकिन हमें बेलिंगम की तरफ से इस मैच में कोई कुछ खास नजर नहीं आया, नहीं है। क्योंकि बेलिंगम को इन लोगों ने इस तरह मार किया हुआ था, इस तरह इनके साथ एग्रेशन फुटबॉल खेल रहे थे, जिससे बेलिंगम को इस मैच में काफी मुश्किल हुआ। ये और यही बात की जाए स्पेन की, और स्पेन इसी चीज में ही स्पेन फेमस है कि वो बॉल कंट्रोल करके पूरे मैच में करते हैं। रोड्री, जैसे आपने अभी बात की रोड्री की, स्पेन के मैच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, पहले लोग कहते थे यमाल, मैंने खुद भी कहा था यमाल, लेकिन अगर अभी बात की जाए इस वर्ल्ड कप में और स्पेन अगर फाइनल में आया है, तो मैं कहता हूँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रोड्री का था। रोड्री, आप क्या कहते हैं कि टेम्परमेंट कंट्रोल कर पाएंगे पेरेडेस जैसे खिलाड़ी, और अर्जेंटीना के दीगर खिलाड़ी जो मिड में खेलते हैं वो काफ़ी अपोनेंट मिडफील्डर है उनको प्रोवोक करने की कोशिश करती है, थोड़ा बहुत स्लाइड लगाते हैं, माइनर फाउल कमिट करते हैं ताकि वो प्लेयर जो है बॉल को कंट्रोल ना कर सके। और देखें, मिडफील्ड बैकबोन होता है, अगर मिड से बॉल कंट्रोल ना हो तो वो टीम बिखर जाती है, और बिखर जाती है तो अर्जेंटीना इस चीज़ का फ़ायदा उठाती है। अर्जेंटीना, आपको पता है, बहुत ही एग्रेसिव मैच खेलती है, और ख़ासकर गेम का आखिरी हिस्सा जो 80 मिनट के बाद लास्ट स्पेल जो मैच का होते हैं, पूरे वर्ल्ड कप में हमने देखा राउंड ऑफ 32 से लेकर सेमीफाइनल तक लास्ट स्पेल अर्जेंटीना ही खेलती है अपने अपोनेंट के खिलाफ। अगर स्पेन की टीम अगर लीड भी लेती है तो आप क्या समझते हैं, लीड को मेंटेन करने में कामयाब रहेगी, या अर्जेंटीना के प्रेशर में आकर जो है ना वो उसी तरह गोल कंसीड करेगी जैसे इंग्लैंड ने कंसीड किया था? जी बिल्कुल, स्पेन की मिडफील्ड की बात कीजिए, मैं कहता हूँ स्पेन की मिडफील्ड के लिए ये एक सबसे बड़ा टेस्ट इस आज के मैच में होगा, क्योंकि अर्जेंटीना के जो आप मिडफील्ड की बात की जाए, पेरेडेस वगैरह, एनजो फर्नांडिस, मैकलिस्टर वगैरह, ये भी बिल्कुल टफ प्लेयर हैं, और ये सारे बड़े क्लबों में खेल रहे हैं। अगर मैकलिस्टर की बात की जाए, लिवरपूल जैसे क्लब में खेल रहे हैं। एनजो फर्नांडिस की बात की जाए, वो भी चेल्सी में खेल रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ये फाइनल मैच आज एक रोड्री और फाबियान रुइस के लिए एक टेस्ट होगा, क्योंकि वो दोनों एग्रेसिव प्लेयर हैं और ये दोनों बॉल कंट्रोलिंग। तो मैं कहता हूँ ये काफी टफ इनके लिए होगा ये मैच आज। हमने बात की स्पेन किस तरह टेम्परमेंट में कंट्रोल करेगी, खासकर मिडफील्ड की। हमने एक ऐसे फिगर को जो कि इस वर्ल्ड कप का हीरो है, लियोनेल मेसी, तो क्या स्पेन की टीम मेसी को हैंडल करने में कामयाब हो जाएगी? क्योंकि मेसी ने अपना ज़्यादातर फुटबॉल का करियर स्पेन में गुजारा, बार्सिलोना की तरफ से खेले, और यहाँ मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर है बार्सिलोना की तरफ से अब खेल रहे हैं। तो मेसी इनको चकमा देने में कामयाब होगा, या मेसी को ये हैंडल करने में कामयाब होंगे? देखें, मेसी ऐसे प्लेयर है जो, उसको मैं कहता हूँ वो कुछ भी कर सकता है। वो फर्स्ट मिनट में भी कुछ कर सकता है, वो 90 मिनट में भी कुछ कर सकता है। अगर आप लास्ट मैच की बात की जाए, लास्ट मैं कहता हूँ पूरे वर्ल्ड कप आप जाके पीछे देखें, अगर अर्जेंटीना ने जो मैच कमबैक किया है उसमें मेसी का रोल रहा है, चाहे वो असिस्ट हो, चाहे वो प्ले मेकिंग स्टाइल इसका हो, चाहे वो गोल हो, जितनी भी कंट्रीब्यूशन की बात की जाए इस वर्ल्ड कप में, मैं कहता हूँ अर्जेंटीना की मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं कहता हूँ अर्जेंटीना की समझ लो बैकबोन है वो मेसी। हमने देखें गोल कंसीड किए इंग्लैंड ने, गोल डिफरेंट कैरेक्टर ने किए। एंजो फर्नांडिस ने 35 यार्ड से एक लॉन्ग रेंज एफर्ट के जरिए गोल इक्वलाइज किया, फिर लियोनेल मेसी के क्रॉस से लोतारो मार्टिनेज स्कोर किया। लेकिन बात वही आती है कि असिस्ट लियोनेल मेसी ही करते हुए आ रहे हैं, और 8 गोल कर चुके, गोल्डन बूट के मजबूत उम्मीदवार हैं। तो एक तरफ गोल्डन बूट, दूसरी तरफ गोल्डन बॉल जो बेस्ट प्लेयर को दिया जाता है। मेरा ज़ाती मुशाहिदा है, ज़ाती तजुर्बा, ये इस वर्ल्ड कप को मैं देख रहा हूँ, अब तक कोई ऐसा मजबूत उम्मीदवार मेरे सामने नहीं आया जो गोल्ड, मैं समझता हूँ मेरा जो प्रेडिक्शन है कि गोल्डन बॉल का हकदार तो मेसी बन चुका है। आया ये गोल्डन बूट का हकदार होगा 9th को, अगर 9वां गोल स्कोर करने में कामयाब होता है। और दूसरी तरफ किलियन एम्बापे जो 8 गोल स्कोर कर चुके हैं, हैरी केन 6 गोल, बेलिंगम 6 गोल। तो आप क्या समझते हैं, ये दोनों अवार्ड लियोनेल मेसी ले उड़ेंगे या शेयर कर सकते हैं इसको? अच्छा, इसकी बात की जाए, अभी जितने भी लास्ट वर्ल्ड कप हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये दोनों अवार्ड किसी एक प्लेयर को दिया गया है। अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात की जाए तो गोल्डन बॉय इन लोगों ने एम्बापे को दिया था, और गोल्डन बूट गोल्डन बूट एम्बापे को दिया था, गोल्डन बॉय मेसी को दिया था। इसी तरह माजी में नजरें दोहराते हैं, जीडान बॉल गोल्डन बॉल लेकर उड़े थे, लुका मॉड्रिच ले उड़े थे।
तो अब लियोनेल मेसी जो प्लेमेकर की हैसियत से खेल रहे हैं और फाइनल में कोई ऐसा प्लेयर सामने नहीं है अभी तक जिसने नजर 8 नहीं। गोल स्कोर किए, और अमूमन देखा गया कि फाइनलिस्ट टीमों के दरमियान ये चीजें डिस्ट्रीब्यूट हुए। लियोनेल मेसी अगर गोल्डन बूट अवार्ड ले जाते तो वो कौन सा खिलाड़ी है जो गोल्डन बॉल अवार्ड ले अच्छा, मुझे लगता है अगर स्पेन ने विन किया तो मुझे लगता है गोल्डन बॉय का अवार्ड रोड्री को शायद देंगे इस जाए? वर्ल्ड कप में। रोड्री और लामिन यमाल के दरमियान आप कंपटीशन नहीं देख रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है अगर इस वर्ल्ड कप अगर आप कंपेयर करें यूरो और कंपेयर करें वर्ल्ड कप, यमाल का हमें इस वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप उस में तरह की इतना रोल परफॉर्मेंस नजर नहीं है जिस तरह परफॉर्मेंस, की आप रोड्री की बात करेंगे। रोड्री ने बहुत रोल प्ले किया है सेमीफाइनल और क्वार्टर फाइनल, बेल्जियम के अगेंस्ट, पुर्तगाल के अगेंस्ट, फिर सेमीफाइनल में फ्रांस जैसी टीम के डिफेंस को बिल्कुल नलीफाई करना और उनको आउट प्ले करना, ये रोड्री ने रोल प्ले किया है। अच्छा, गोल्डन बॉल, गोल्डन बूट की हमने अवार्ड की बात की, अब गोल्डन ग्लव्स की बात करते हैं। आपके नज़र में गोलकीपर का वो कौन सा गोलकीपर होगा जो गोल्डन ग्लव्स का, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में हमने देखा जो केपी वार्डी का गोलकीपर काफ़ी मशहूर हुआ था वजीना, फिर मुस्तफ़ा शुबैर जो इजिप्ट के सामने बहुत ही यकीनी गोल उन्होंने सेव किए थे। इसके अलावा दीगर गोलकीपर भी नाम सुने, लेकिन आपकी नज़र में मेरा ज़ाती मुशाहिदा तो ये है कि स्पेन के गोलकीपर शायद वो गोल्डन ग्लव्स के हकदार हो, लेकिन दूसरी तरफ मार्टिनेज हैं। तो आप क्या देखते हैं, गोल्डन ग्लव्स कौन सा गोलकीपर के हिस्से में आएगी? अच्छा, बिल्कुल बात की जाए गोल्डन ग्लव की, मुझे लगता है गोल्डन ग्लव की अगर हकदार की बात की जाए और फेवरेट जो गोल इस वर्ल्ड कप के हैं तो वो मैं कहता हूँ यूनी सिमोन है, स्पेन की गोलकीपर, क्योंकि यूनी उसने सिमोन। इस वर्ल्ड कप में 6 क्लीन शीट की है। अगर अभी तक की बात की है तो मतलब पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ उसने एक ही गोल कंसीड किया है। तो मेरे हिसाब से इस गोल्डन ग्लव के हकदार अगर अगर मैं कहता हूँ स्पेन फाइनल हार भी जाए तो मेरे हिसाब से यूनी सिमोन ही होगा। यूनी सिमोनी आपकी नज़र में फेवरेट है कि उन्होंने एक गोल कंसीड किया है? और यंग प्लेयर आप किसको देख रहे हैं? हमने यंग प्लेयर भी इस वर्ल्ड कप में देखे, लामिन यमाल, क्यूबार्सी और बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे थे जिनकी उम्र 18 से 19 साल है, क्योंकि फीफा की तरफ से ये अवार्ड दिया जाता है यंग प्लेयर ऑफ द ईयर। तो उसके बारे में आप कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो आपको नज़र आ रहा है? अच्छा, बिल्कुल यंग प्लेयर की बात की जाए तो मैं कहता हूँ अर्जेंटीना में हमें अभी इस वर्ल्ड कप में कोई यंग प्लेयर अभी तक नजर नहीं आया। पिछले लास्ट वर्ल्ड कप कप में में देखे तो एंजो को मिला था, एंजो एंजो फर्नांडिस को फर्नांडिस मिला को था मिला था। पिछले वर्ल्ड कप तो यंग प्लेयर। इस वर्ल्ड कप में मैं कहता हूँ ये शायद कुबारसी को मिले या ये लमीन यमाल, लामिन इन दोनों यमाल में और क्लोज हो सकता है। क्यूबार्सी दोनों पोटेंशियल कैंडिडेट है पोटेंशियल यंग प्लेयर प्लेयर बिल्कुल। ऑफ द ईयर के। और इसी तरह अगर हम फेयर प्ले की बात करते हैं वर्ल्ड कप में, वो कौन सी टीम होगी जिसको फेयर प्ले के अवार्ड से नवाजा जाएगा? जैसे पिछले वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को फेयर प्ले का अवार्ड दिया गया था। मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में अगर फेयर प्ले का हुआ तो केपा वर्डे के चांस हैं, इजिप्ट के चांस हैं। मुझे ये दोनों टीम की लगता है कि इन दोनों को शायद मिल जाए। इजिप्ट की टीम का आपने नाम मेंशन किया, इजिप्ट की टीम ने काफ़ी प्रोटेस्ट किया है, इवन वहाँ के फेडरेशन ने ख़त भी जारी किया फेवरेटिज्म की के ऐसे से फीफा इस नुक्ता निगाह से मैं नहीं समझता हूँ इजिप्ट की टीम को जो फीफा प्लेयर बेस्ट फेयर प्ले का अवार्ड मिस्र को देगी। केपी वार्डी का आपने नाम लिया, केपी वार्डी और इसके अलावा दीगर टीमें जो सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर चुके, जो अब तक कोई किसी येलो कार्ड का भी कोई रोल होता है जो फेयर प्ले दिया जाता है, जो मतलब रेफरी के साथ बिहेवियर कैसा था, तो ये ज़रा हमें समझाने कि फेयर प्ले का किस बुनियाद पर दिया जाता है फेयर प्ले? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बात की। इजिप्ट की बात बिल्कुल है कि इजिप्ट ने मैच के बाद काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ था उस मैच में, तो इजिप्ट के बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इस बात पे हो सकता है कि इजिप्ट को इस बात पे ना की जाए। लेकिन कंपेयर करें रिमेनिंग उसमें तो इंग्लैंड की अगर टीम की बात की जाए, इंग्लैंड की टीम की तो मतलब कोई भी इस तरह की कोई अभी तक ऐसा सिचुएशन नहीं हुआ है। प्रोटेस्ट रिकॉर्ड नहीं किया, प्रोटेस्ट रिकॉर्ड रेफरी के नहीं किया। सामने उनका बिहेवियर भी ज़बरदस्त था, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जब हार गए तो मतलब एक हार, जाहिर सी बात है हार तस्लीम तो करना पड़ता है। तो इंग्लैंड की टीम को मैं समझता हूँ दोबारा फेयर प्ले का अवार्ड दिया जाए। बिल्कुल चांस है इंग्लैंड की टीम का, आप सही कह रहे हैं, इंग्लैंड की टीम को मिल सकता है इस वर्ल्ड कप में फेयर प्ले। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद, आपने इस पूरे वर्ल्ड कप में हमारे साथ वर्ल्ड कप 2026 के मैचेस को एनालाइज किया और हमने भरपूर कोशिश की अपने नाज़रीन को ये चीज़ें बताने की। 2026 के वर्ल्ड कप आज रात को फाइनल 12 बजे खेला जाएगा। प्रेडिक्शन नहीं पूछेंगे आप मुझे? प्रेडिक्शन बिल्कुल, हाँ सॉरी मैं भूल गया था प्रेडिक्शन आपसे पूछना कि अर्जेंटीना और स्पेन आप क्या समझते हैं? तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि स्पेन 2-1। मेरा अपना ज़ाती प्रेडिक्शन ये है कि स्पेन ने जो गेम 3 मैचेस जो स्पेन ने खेले हैं, तो स्पेन मेरी नज़र में फेवरेट है। स्पेन बॉल पोजीशन और जिस तरह वो खेलती है, अगर वो प्रोवोक नहीं हो गए, अपना टेम्परमेंट कंट्रोल करने में कामयाब होगी अर्जेंटीना जैसी टीम के खिलाफ, तो स्पेन की टीम फेवरेट है। बहरहाल 2 मजबूत टीमें फाइनल में हैं और हमने अपना प्रेडिक्शन दे दिया, आपने भी अपना प्रेडिक्शन दिया होगा। हमारे इस प्रोग्राम से 1 महीना तकरीबन पहले शुरू होने से पहले हमने प्रेडिक्शन के लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में आपने बताया भी होगा, NIC समेत आपने अपना नाम भी लिखा होगा। हमने इस पूरे मंथ, पूरे 2026 के वर्ल्ड कप में जो
अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में हुआ, जो भी मैचेस हुए खिलाड़ियों के मुतालिक, टीमों के मुतालिक, जो भी हमारे नाक़िस नॉलेज के मुताबिक हमने आपको बताने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत ही पसंद आया होगा। और अपने कमेंट्स अब से ज़रूर हमें आगाह कर दीजिएगा। आज़ादी वी किक ऑफ विद आज़ादी का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इस पूरा महीना। औरंगज़ेब शामिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।